राधे राधे सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम उसी कड़ी में यानी पिछली वाली वीडियो में जहां हमने समास को छोड़ा था उसी क्रम में हम फिर शुरू कर रहे हैं कि समास को भूमिका हमने तैयार कर ली थी, लेकिन आज हम समास के भेद शुरुआत करेंगे। समास होते मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं, इसे आप चाहे टीजीटी लेवल का देखें चाहे आप पीजीटी लेवल के भी देख लें तो भी आपका ये क्लियर हो जाए। मैं ये इतना आपको बता के चलूँगा। बाकी का आप लोग यूपी टेट सुपर टेट वाले देखेंगे तो उनके लिए भी मैं बता ही रहा हूँ। स्पेशली ये बनतो सुपर टेट यूपी टेट वालों के लिए रही है वीडियो, लेकिन अगर टीजीटी वाले भी अगर इसको देख लेंगे तो उनका भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं लेवल वही लेके चल रहा हूँ कि आपको जो टीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम समास के भेदों की चर्चा कर रहे थे, तो समास को हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी, समास के भेद, समास के भेद। ठीक है, तो अच्छा पिछली वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहिए। समझ में आया, क्या समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट करके बताना, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताता भी रहूँ। ठीक है, बाकी का जो भी भाई बहनों ने वीडियो देखी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लाइक भी किया और कुछ भाई बहनों के कमेंट भी आए, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट रहे। चलिए, तो समास के भेद हम कहते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइए। सीधी सी बात है, क्योंकि जब हम टेट सुपर टेट की पढ़ रहे हैं तो 6 प्रकार के ही होंगे, क्योंकि 6 प्रकार के हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल इंटर में। सही भी बात है कि 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी मैं ये कह दूं कि समास के भेद 6, तो लेकिन उससे पहले यानी कोई भाई बहन या टीजीटी के भी देख रहे होंगे या पीजीटी के देख रहे हों तो उनके लिए मैं आगे बता के चल रहा हूँ। 6 प्रकार तो पढ़ाने ही है, तो हम कह सकते हैं कि एक रहता है कि आचार्य भरद्वाज ने कहा है कि समास पंचधा, समास पंचधा यानी समास के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये हम किसने कहा है, हम कह सकते हैं कि आचार्य भरद्वाज। आचार्य भरद्वाज जी कौन सी पुस्तक है बताएंगे आप? आचार्य भरद्वाज के अनुसार कमेंट करके बताइए भरद्वाज जी की पुस्तक कौन है। पहले कमेंट कर दी उसके बाद वीडियो देखना। आचार्य भरद्वाज की एक पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण। आचार्य भरद्वाज के अनुसार समास की संख्या, समास की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? समास की संख्या 5 होती है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा भरद्वाज का क्या था, भूल गए सभी लोग? लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना थी? ये भरद्वाज की। लेखन में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग सुनते रहना। लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही लिखा जाए। ठीक है, मैंने कहा समास पंचधा यानी आचार्य भरद्वाज के अनुसार समास की संख्या 5 होती है। ये हमारा ये किसमें, टीजीटी, टीजीटी लेवल की हम जो परीक्षा देते हैं टीजीटी पीजीटी में, उसमें आपके पूछे जाते हैं समास। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में एक और लाइन कही है कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने समास 4 ही प्रकार के बताए हैं। लेकिन मैं ये आपको लाइनें लिखा देता हूँ, आप नोट करके रखना। बाई चांस आपको पूछने वाले का मूड की बात है, क्या पूछ ले तो कह सकते हैं, मतलब पूछेगा तो नहीं चार चारों तुम्हें पढ़ना तो 6 है, वो सब वही चीज़ है, उसी में उसी के पार्ट बना दिए इसलिए 4 हो गए। अभी देखना समझ में आएगा। तो अगले आचार्य हुए हैं भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित। अच्छा, भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है, किताब पुस्तक कौन सी लिखी है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार और 5 प्रकार जो मैंने लिखा है, आगे मैं जो आपको समास की चर्चा करने वाला हूँ उसमें सारे आपको बता के चलूँगा कि ये भट्टोजी दीक्षित ने बताए थे और ये भरद्वाज ने बताए थे। ठीक है, तो ये चीज़ कोटेशन से है, ये ध्यान रखना कि पूछ लेगा कभी कभी कि समास 4 प्रकार के समास किसके द्वारा बताए गए या किसने बताए, तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के समास हमारे आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने बताए। किसने? भट्टोजी दीक्षित ने। अच्छा, 5 प्रकार के समास की जब बात की जाए तो 5 प्रकार के समास किसने बताए हैं? वो हमारे आचार्य भरद्वाज ने बताए। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। अच्छा, एक लाइन और लिख लीजिए, यानी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा की पुस्तक है उसमें हमारे समास 6 प्रकार के बताए हैं। लिख लीजिए, नोट पॉइंट डाल के लिए। मुख्य बिंदु, ठीक है, जैसे हम नोट कह देते हैं तो आप मुख्य बिंदु कह सकते हैं संस्कृत हिंदी में। तो कहेंगे सॉरी क्षमा कीजिए, कहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समास 6 प्रकार के बताए, 6 प्रकार के बताए गए हैं। ये हमारा आएगा लेवल यूपी टेट और सुपर टेट स्टेट, यानी ये चीज़ हमारे पढ़ने हैं तो मैं टेट में और सुपर टेट में, यानी हम आपको जो पढ़ाएंगे ये 6 पढ़ाएंगे तो ये भी 4 प्रकार ये भी पढ़ाए जाएंगे और 6 सब वही चीज़ है। बस क्या कह दिया कि यानी जैसे हम आपको पढ़ाएंगे कि तत्पुरुष समास पढ़ा दिया हमने, तो हम तत्पुरुष समास में 3 पार्ट करेंगे, यानी तत्पुरुष समास भी पढ़ाएंगे और कर्मधारय भी पढ़ाएंगे, द्विगु भी पढ़ाएंगे। हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन यही चीज़ हमारे भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने? केवल एक ही माना है समास, इसे केवल एक समास मानते, इसलिए उन्होंने एक गिनती कर ली, 4 हो गए। और यानी एक तत्पुरुष मान लिया उन्होंने, एक बहुब्रीहि मान लिया, एक अव्ययीभाव मान लिया, एक द्वंद्व मान लिया, ये 4 उन्होंने मान लिए। लेकिन वही चीज़ जब हम यूपी टेट या सुपर टेट के लिए पढ़ेंगे तो हम अव्ययीभाव पढ़ेंगे और द्वंद्व पढ़ेंगे और बहुब्रीहि पढ़ेंगे 3, अब तत्पुरुष पढ़ेंगे और तत्पुरुष का ही भेद जो इन्होंने बताया था वही हम कर्मधारय पढ़ेंगे। और क्या रह गया आपका? एक द्विगु रह गया समास, भेद वही है उसी के। उन्होंने क्या कि एक ही बना दिया, सबको एक ही नाम दे दिया, लेकिन हमें क्या अलग अलग पार्ट पढ़ने हैं सभी के, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। चलिए आगे हम चर्चा करें। और जो है वरदराज जी ने जो 5 प्रकार बताए उनमें बस एक समास और बढ़ जाता है, केवल समास। तो उसकी हम बस 1-2 उदाहरण आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है तो उनकी हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे कहना चाहें कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया कि 6 और 5, 4 3 टाइप बता दिए हमने। ये 5 प्रकार के हमारे वरदराज के अनुसार, 4 प्रकार भट्टोजी दीक्षित, और जो हमें पूछे जाएंगे वो कितने? 3 प्रकार के। तो इसकी एक ट्रिक देख लीजिए, कौन सी ट्रिक है, इससे आपको याद भी हो जाएगा। के अत द्व ब, के अत द्व ब, बस इतना ध्यान रखना, के अत द्व ब। इसका मतलब क्या हुआ? के से क्या मतलब होगा आप देखेंगे, बताइए क्या हुआ के से? के से मतलब होगा आपका केवल समास, केवल समास होगा, इसमें कोई विभक्ति कुछ नहीं, लोभ वगैरह कुछ नहीं होता, जैसा है वैसा वैसे रहेगा, थोड़ा अंतर रहेगा, केवल समास। इसे आप देखिए, आप इसे एक्स्ट्रा पढ़ करके चलिए, इसके उदाहरण 1-2 बार अपर प्राइमरी यानी जूनियर लेवल वाला जो टेट है उसमें पूछा गया, और जूनियर वाले भाई बहन जो देख रहे हैं वो देख लें, कभी कभी उदाहरण दे देता है। केवल समास के बाद अगला आता है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। यानी हमने आ से क्या देख लिया? अव्ययी भाव समास देख लिया। अब ता से हमने क्या बताया था आपको? हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक। अब मैंने इसी के बताया था कि तत्पुरुष के 2 भेद, यानी तत्पुरुष का भेद होता है एक कर्मधारय, कर्मधारय जो हम अलग पढ़ेंगे, एक नया समास होना, कर्मधारय समास, ठीक है। अच्छा, अच्छा कर्मधारय का भी, अच्छा ये तो भेद हुआ तत्पुरुष का। अच्छा, एक कर्मधारय का भेद होता है, वो बनता है आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। यानी हमारे लिए कितने समास हो गए ये? एक तत्पुरुष, एक कर्मधार, एक द्विगु, यानी 3 समास हो गए। लेकिन वृद्धराज के लिए सिर्फ ये एक ही समास है, कौन सा? तत्पुरुष समास। बस ऐसे करके 6 हो जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास।
अब आपने पढ़ा होगा कि द्वंद्व समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन से? दो। लेकिन आपको एक और मिल जाता है एक से कभी कभी, तो वो भी देख लीजिए। अब इसमें द्वंद्व समास से कौन से भेद होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। अगला समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, नोट करते रहना आप लोग। अगला है आपका एक शेष द्वंद्व समास। कौन सा? एक शेष द्वंद्व समास। ये तो हमें पढ़ना ही है, ये हमारे यूपी टेट में पूछे जाते हैं सुपर टेट में। यानी हमारा कौन से कितने समास हो गए? एक समास, दो समास, तीन, चार। चार हो गए ना। ये भरद्वाज के अनुसार चल रहा अभी। अच्छा, आप समझ गए होगे तो अब आपके अनुसार भी यही समास है, कुछ अलग नहीं है। अब अगला कौन सा है? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुब्रीहि समास के देखेंगे। अब अच्छा, ये नोट हो गया आपका। मैंने यहाँ एक चीज़ बतानी थी कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक तो होता है समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। अब ये कर्मधारय समास जो आएगा आपका समानाधिकरण में आएगा, और व्यधिकरण में आपको पढ़ने को मिलेगा, इधर नोट कर लीजिए। यानी दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। व्यधिकरण समास, व्यधिकरण तत्पुरुष। अच्छा, और ये कर्मधारय आपको जो था ये समानाधिकरण तत्पुरुष का। किसका? समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, दिख रहा है? यानी तत्पुरुष समास के दो भेद हो जाते हैं, एक तो व्यधिकरण, एक समानाधिकरण। और समानाधिकरण में आता है आपका कर्मधारय द्विगु आ जाता है, और व्यधिकरण में आपकी द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आ जाते हैं। यानी द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसे करके आपके भेद आ जाते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष ऐसे करके आप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक आता है। ठीक है, कहाँ तक आता है आपका? सप्तमी तक। इतना नोट कर लीजिए। आपका बहुब्रीहि में भी दो पार्ट हो जाते हैं। देखिए कौन सा? एक समानाधिकरण। कौन सा बन जाता है? समानाधिकरण, बहुब्रीहि, और अगला बन जाता है व्यधिकरण। इनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, अभी केवल एक टेबल बना रहा हूं जिससे आप एक बार में पूरा समास का विस्तार समझ सकें संक्षेप में। ये संक्षेप में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आगे मैं इन सब की एक एक की चर्चा करूंगा। केवल समास की अलग करूंगा, अव्ययीभाव समास की अलग चर्चा होगी, वेद उसकी परिभाषा सहित। तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष समास की चर्चा अलग होगी, उसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, सप्तमी तक चलेंगे। फिर समानाधिकरण तत्पुरुष की चर्चा होगी, इसमें कर्मधारय आएगा समास और द्विगु आएगा। हम आपको अलग अलग पाठ करके पढ़ाएंगे। उसी प्रकार द्वंद्व आएगा, द्वंद्व में इतरेतर समाहार एक से आएंगे, और बहुब्रीहि में आपके समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ पढ़ाना वही है जो यूपी टेट और सुपर टेट में हमें फोकस रख के चलना, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना पढ़ाना, कितना नहीं पढ़ाना, कितना पढ़ाना है, कितना छोड़ना भी है। ठीक है, अभी केवल ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि आपको कभी भी कोई पूछ ले तो इससे ज़्यादा कभी समास में प्रश्न नहीं बन सकता। कि समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार मैंने बताए, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास 3, द्वंद्व समास 4 और बहुब्रीहि समास 5। लेकिन भट्टोई दीक्षित के अनुसार क्या होते हैं? भट्टोई दीक्षित के अनुसार भी यही हो जाते हैं 4 प्रकार। उन्होंने क्या कहा कि अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, अब हमें पढ़ना कौन कौन सा है हमारे सिलेबस में? अव्ययीभाव समास आएगा यूपी टेट सुपर टेट में। दूसरा तत्पुरुष समास आएगा, 2 हो गए। तीसरा कर्मधारय समास आएगा। चौथा द्विगु समास आएगा। पांचवा द्वंद्व समास आएगा। छठवां बहुब्रीहि समास आएगा। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ये नोट हो गया हो तो मैं इसे साफ कर दूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे के, अच्छा इतना याद रखना ट्रिक में, के यत द्वय। अगर के यत द्वय इतना याद रहा, समास कभी भूलोगे ही नहीं कितने समास होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अभी तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं। क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद कह लीजिए, अन्य भेद कह लीजिए, वो भी आप देख लीजिए। पढ़ाएंगे तो आगे हम इसे तत्पुरुष समास के अन्य भेद, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में आप डाल लीजिए, नंबर 1 है नए तत्पुरुष समास। कौन सा? नए तत्पुरुष, ठीक है। नंबर 2 में डाल लीजिए प्रादि तत्पुरुष। क्या? प्रादि तत्पुरुष। अगला क्या है आपका? मध्य पद तत्पुरुष। मध्य पद तत्पुरुष। ये किसकी आवाज आ रही है? बंद करो, एक बार बंद करो। अच्छा, अगला है आपका अलुक तत्पुरुष। कौन सा? अलुक तत्पुरुष। अगला देखिए आपका, अगला क्या होगा? उपपद तत्पुरुष। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं जो हमारे पूछे गए हैं यूपी टेट और सुपर टेट में, इसलिए इनके कुछ उदाहरण हैं, वो मैं आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे अगले हम समास की। एक समास हम शुरुआत कर दें, क्योंकि पिछली वीडियो में भी केवल भूमिका हो पाई थी, और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सेशन था, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की मैंने चर्चा की है। इसे आप नोट करते रहना, आप अपने नोट्स बनाते रहना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना भी रहे होंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बैक वीडियो करके आप देख लेना, ये जो मैंने साफ कर दिया। तो मैं एक चर्चा कर दूं केवल एक छोटे समास की, क्योंकि सबसे पहला समास है आपका केवल समास। कौन सा? केवल समास। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, केवल समास, ठीक है। केवल समास का सूत्र क्या रहता है? शुभ शुपा। क्या? शुभ शुपा। इसे बस आप नोट कर लेना अपनी जानकारी के लिए, बाई चांस पूछ ले, पूछने वाले के मूड के ऊपर है, इसका कोई पता तो है नहीं क्या लगेगा। तो अब केवल समास में हम क्या कहेंगे कि जिस अव्ययी तत्पुरुष, क्या कहेंगे? जिस अव्ययी तत्पुरुष समास के से, यानी जिसका अव्ययी या तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता और इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, उसे केवल समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे केवल समास कहा जाता है। यानी जिसका, लिख लीजिए, जिसका अव्यय यानी अव्ययी भाव या अव्ययी भाव कौमा तत्पुरुष आदि किसी भी समास से संबंध, क्या? संबंध नहीं होता। क्या कहा हमने? जिसका अव्ययी भाव तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव कौमा तत्पुरुष आदि समास से कोई संबंध नहीं होता और इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या कहा? और इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका और कोई पद प्रधान नहीं होता। समझ रहे ना? जिसका अव्ययी भाव कौमा तत्पुरुष आदि, माने सभी समास आ जाए, आदि किसी भी समास से संबंध नहीं होता और इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे केवल समास कहते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता, इसे केवल समास कहा जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? केवल समास कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम ये नोट कर लीजिए, ऊपर नोट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक है। देख लीजिए, मैं इसलिए एक साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग देखते रहें, बोर्ड ही बोर्ड देखे। केवल पढ़ाई से मतलब हो आपको, बाकी और किसी से मतलब नहीं, बस बोर्ड देखना चाहिए। हम देखें ना देखें, इससे क्या मतलब है, ठीक है। चलिए इसका देखें, यानी सुबंत का समर्थ
यानी सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होने पर वह केवल समास होता है। सुबंत मतलब समझ रहे हैं ना, सुप अंत में हो जिसके, यानी सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ हो। सुबंत का समर्थ यानी सुबंत यानी सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगे होते हैं उसे सुबंत कहते हैं। साथ समास होने पर क्या, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होने पर, है ना, ये लिख लीजिए, समास होने पर क्या कहेंगे, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होने पर, ठीक है समास होने पर केवल समास माना जाता है। ठीक है, समास होने पर क्या होगा, वहां पर केवल समास माना जाता है। केवल का मतलब समझ रहे ना, केवल समास ही माना जाता है और कुछ नहीं माना, केवल समास माना जाता है। उसमें विभक्ति वगैरह किसी समास से किसी का संबंध है नहीं उसका, तो वहाँ पर केवल क्या माना है, केवल समास रहेगा। हाँ नाम रहेगा, यहाँ समास है, लेकिन क्या है, कोई समास से संबंध नहीं, लेकिन समास है, वहाँ केवल समास होगा, इसका अर्थ यही होता है। जैसे इसका एक उदाहरण बहुत बार पूछा गया है, जैसे भूतपूर्व, भूतपूर्व, तो भूतपूर्व का समास विग्रह क्या होगा, पूर्वम भूतः। बस इसका रेडीमेड है, इसे आप याद करके जाना बस, पूर्वम भूतः। ठीक है, अगला रहता है वागर्थाव्यव, ये आया हुआ है आपका रीट में आया था, ये वागर्थाव्यव, वागर्थाव्यव का वागर्थव इव होता है इसका, ये विव का मतलब है वागर्थव इव लग जाएगा, इसका क्या अर्थ होगा, वागर्थव इव, वागर्थव इव। ठीक है, इसे आप हाईलाइटेड करके रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, वागर्थाव्यव में कौन सा समास होगा, केवल समास होगा, विग्रह होगा वागर्थव एव। आपको विग्रह भी करना सिखाएंगे, आप बस पैसेंस रखिए, जैसे ही समास शुरुआत हो गई, अभी तो केवल ये केवल समास था, नाम ही इसका केवल समास है, इसलिए हम कह रहे हैं ये अभी केवल समास है। जैसे ही हम आगे अव्ययीभाव समास वगैरह अन्य समास चलाएंगे, वैसे हम आपको विग्रह करना भी सिखा देंगे, ऐसा कि आपने कभी सीखा भी ना हो, आप कैसा भी आपको विग्रह मिल जाए आप सभी का विग्रह कर सकें। जैसे प्रकृति वक्र, एक और देख लीजिए, प्रकृति वक्र, एक और उदाहरण देख लीजिए इसका, नोट कर लेना आप लोग, प्रकृति वक्र क्या हो जाएगा, प्रकृत्या वक्र। ठीक है, बस ये देख लो, ये दो तीन उदाहरण है, और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण था वागर्थाव्यव, और इससे पहले पूर्वम भूत है यानी भूतपूर्व। इससे पूछा गया है भूतपूर्व में कौन सा समास है, केवल समास है। केवल समास का सूत्र क्या होता है, शुभ शुभा होता है, इसलिए आप इसे याद कर लेना। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पूछा जाता है, इसलिए आप हल्के में तो लेना मत, इसको पढ़ जरूर लेना एक बार। बाकी की आप लोगों की इच्छा है, आपको वीडियो कैसी लगती है, यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक करें, और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े, और मैं अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूं कम समय में। चलिए, तो आज के लिए बस हम यहीं रखते हैं, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।